हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। दोस्तों, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कि किस प्रकार जो है महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे भारत के कोने कोने में जो है जहाँ जहाँ जो भी आंदोलनकारी थे वे अपने जगह से, अपने जिला, अपने ब्लॉक, अपने गांव से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है प्रारंभ कर दिए थे। और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन की बारी आती है, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दोस्तों, हुआ क्या था, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक किया गया और उसमें निर्णय लिया गया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन करने का, कि एक आंदोलन किया जाए और यह जो आंदोलन होगा वह अंतिम आंदोलन होगा। यह निर्णय जो है 14 जुलाई 1942 को जो है कार्यकारिणी के बैठक में लिया गया। लेकिन यह जो है कांग्रेस के स्तर पर जो है इसे भी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन 14 जुलाई के जो ही इसे निर्णय लिया गया, वैसी जो है 31 जुलाई 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जो है अपने बिहार के साथियों से, अपने आंदोलनकारी साथियों से, सत्याग्रहियों से उनको सूचना दिया कि भाई अब जो है या करो या मरो का जो है बारी है, अब जो है जय छह का बारी है, अब यह अंतिम लड़ाई होगा और इसके बाद आज़ादी हमें लेकर के रहना है, तो सभी लोग बिहार वासियों तैयार हो जाओ। और उन्होंने यह सूचना दे दिया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें यह जो है कांग्रेस की तरफ से स्वीकृति प्रदान की जाती है कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है एक आंदोलन होगा जो अंतिम आंदोलन होगा। और इसी में जो है महात्मा गांधी नारा देते हैं करो या मरो का, कि यह हमारा अंतिम संघर्ष है, इसमें जो है या तो इसे करो या तो मरो, है ना। तो इस प्रकार नारा जो है करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और इसके बाद जो है पूरे कोने कोने में जो है यह आंदोलन बड़ी तीव्रता से देश के कोने कोने भर में फैल जाता है ना। महात्मा गांधी जी को क्योंकि वही नेतृत्व करता है, अंग्रेजों को पता है कि महात्मा गांधी रहेंगे, यदि खुला उनको छोड़ दिया जाए तो यह आंदोलन जो है बेहद ही गतिशील हो जाएगा और बेहद शीघ्र हमें जो है भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए आंदोलन प्रारंभ होने के तुरंत बाद ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी का सिलसिला चालू होता है और लोगों की शहादतें भी जो है बड़ी संख्या में दी जाती है। तो 9 अगस्त को पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 10 अगस्त को श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रख दिया जाता है। उसके बाद 10 अगस्त को और भी घटना घटती है। 10 अगस्त के दिन ही जो है राजेंद्र प्रसाद की बहन है, उनका नाम है भगवती देवी और वे जो है चरखा समिति के महिला सदस्यों में से एक हैं। उनके नेतृत्व में जो है कदम कुआं में एक सभा का आयोजन होता है। उसके बाद 10 अगस्त को ही कुछ छात्रों के द्वारा जो है यह निर्णय लिया जाता है कि हम लोग अगले दिन जुलूस निकाल करके और पटना के सचिवालय पर झंडा फहराएंगे। और 11 अगस्त 1942 को कई छात्र जो हैं पूरे समूह में जुलूस के साथ जो है वो सचिवालय की ओर बढ़ते हैं, सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए। लेकिन जो आपका पटना का कलेक्टर होता है WG आर्चर, उसके द्वारा जो है अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया जाता है कि इस जुलूस पर गोली चलाओ और दे दनादन गोली चलती है। उसके बाद जो है 7 छात्र शहीद हो जाते हैं बिहार के। उन 7 छात्रों का नाम जो है याद रखना बेहद आवश्यक है। इनसे प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जो है छात्र या कौन से व्यक्ति जो है वे पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे या कौन नहीं हो गए थे, इस तरह से प्रश्न आता है। तो आपका उमाकांत प्रसाद सिंह है जो सारण जिला से हैं और सारण जिला से एक और सज्जन थे राजेंद्र सिंह जी। पटना से भी आपके 2 सज्जन थे, रमाकांत सिंह और राम गोविंद सिंह। औरंगाबाद से आपके जगतपति कुमार हैं। उसके बाद भागलपुर से आपका सतीश प्रसाद झा थे और आपका देवीपत चौधरी जो थे वो जमालपुर से थे। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सारण से 2 व्यक्ति, एक उमाकांत सिंह और दूसरा राजेंद्र सिंह। पटना से 2 व्यक्ति, रमाकांत सिंह और राम गोविंद सिंह। उसके बाद आपका भागलपुर से सतीश प्रसाद झा, जमालपुर से देवीपत चौधरी और औरंगाबाद से जगपति कुमार। 11 अगस्त की घटना ये सारा घटता है। 12 अगस्त को भी घटना घटती है। 12 अगस्त को होता क्या है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं महामाया प्रसाद सिन्हा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
उसके बाद 13 अगस्त को कई सारी घटनाएं घटती हैं, जिसमें पहला कि 13 अगस्त को गया में जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम एवं श्री मुई शहीद हो गए। उसके बाद कटिहार थाने पर झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय ध्रुव कुमार जो है वह शहीद हो जाते हैं। बताइए 13 वर्ष, अभी और आगे जान करके आपको आश्चर्य होगा, 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष के लड़के लड़कियां जो है वह जानते ही वे कि शहीद हो रहे हैं लोग, गिरफ्तारी किया जा रहा है, लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, लेकिन उनका जोश और जुनून कम नहीं हुआ। अपने अपने जगहों पर उन्होंने बहुत जो है वह हिम्मत वाला काम किया उन्होंने, है ना। जैसे ध्रुव कुमार 13 वर्ष उनका उम्र मात्र था और उन्होंने जो है कटिहार थाने पर झंडा फहराने का जो है साहस दिखाया। उसके बाद हजारीबाग में जो है सरस्वती देवी और उनके अन्य जो महिला साथी थे उन लोगों को जो है अंग्रेज प्रशासन पुलिस के द्वारा जो है पकड़ करके ले जाया जा रहा था आपका भागलपुर सेंट्रल जेल। लेकिन बीच में ही एक गांव पड़ता है नाथनगर, वहां पर जो है ग्रामीणों का जो भीड़ था वे लोग जो है छुड़ा लेते हैं महिलाओं को। और देखिए महिलाओं का साहस, 13 अगस्त को सेंट्रल जेल ले जाने के क्रम में उनको छुड़ा लिया जाता है समूहों के द्वारा, भीड़ के द्वारा, और 14 अगस्त से फिर वे जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। मुंगेर की जहां तक कहानी है, 13 अगस्त को हुआ क्या था। मुंगेर में एक आजाद हिंदुस्तान नामक जो है लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और इसके माध्यम से जो है ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। और वहीं अंग्रेजों को देखिए 28 अगस्त को एक अंग्रेजों के द्वारा भी, अंग्रेज सरकार के द्वारा भी जो है एक न्यूज़पेपर जो है जारी किया जाता है, उसका नाम है मुंगेर न्यूज। और उसके द्वारा जो है सरकार की क्या किया जाता है, सरकार के बारे में प्रशंसा लिखा जाता है कि सरकार ने देखो क्या क्या किया, तुम लोग बेकार जो है सरकार का आलोचना कर रहे हो, सरकार के विरोध में जा रहे हो। इस तरह से जो है आपका प्रश्न में आ जाएगा कि आजाद हिंदुस्तान और मुंगेर न्यूज जो है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारतीयों की तरफ से आजाद हिंदुस्तान और अंग्रेजों की तरफ से मुंगेर न्यूज, है ना। 14 अगस्त को भी घटना घटती क्या है कि 14 अगस्त के दिन जो है मधुबनी में इमारती जो सरकारी इमारत थे उन पे झंडा फहराने के क्रम में जो है अकलू शाह, नथुनी शाह और गणेश ठाकुर शहीद हो जाते हैं। वहीं 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त को जुबा सहनी ने मीनापुर थाने में जो है थानेदार बौल, वहां पे थानेदार बौल होते हैं, कहाँ, मीनापुर, सीतामढ़ी में जो है मीनापुर एक जगह है, वहां पे थानेदार होते हैं जिनका नाम होता है बौल, और उनके जो है आग लगा करके थाना में जला दिया जाता है। किसके द्वारा, तो जुबा साहनी के द्वारा। कब, 15 अगस्त 1942 को। 16 अगस्त 1942 का एक एक दिन जो है घटना घटता है। आप दिन गिनिएगा, जब से आपको प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 से लेकर के और जब समाप्त हुआ तब तक जो है आपको प्रत्येक दिन जो है दर्जनों सत्याग्रहियों का, आंदोलनकारियों का शहादत होती थी, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां होती थी। उसके बाद भी जो है हिम्मत नहीं हारते थे लोग और जो है धूल झाड़ करके फिर उठ जाते थे और अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों के साथ इसने मनोबल के साथ लड़े कि अंततः अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ो आंदोलन सफल रहा, भारत छोड़ करके भागना पड़ा था आंदोलन अंग्रेजों को, है ना। 16 अगस्त को फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा ध्वंसात्मक कमेटी का गठन करके और अपने समूह के साथ, कमेटी के साथ जुलूस निकालते हुए वो जाते हैं महाराजगंज थाने पर झंडा फहराने के लिए। लेकिन वहां भी क्या होता है, वहां भी गोली चलाई जाती है जुलूस पर और इस प्रकार जो है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की शहादत हो जाती है। लेकिन उनकी पत्नी जिनका नाम है तारा रानी, बताइए, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं उनकी पत्नी। उनके शव पर जाकर के उन्हें रोना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। और उन्होंने साहस दिखाया। एक तरफ पति का जो है लाश जो है पड़ा हुआ है और दूसरे तरफ उन्होंने जो है कसम शपथ लिया कि हम जो है आपके अधूरे काम को पूर्ण करेंगे। और तारा रानी जो है वो जा करके और महाराजगंज थाने पर झंडा फहरा देती हैं। इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो तारा रानी के द्वारा एक पुस्तक लिखा हुआ है जिसका नाम है उनकी यादें, है ना। तो उस पुस्तक से इन बातों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यह जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो है यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।